अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुम्मा मुबारक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़, और मेरे हर एक वीडियो को व्यू कीजिए प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। तो आज मैं बात करूंगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ जो ख़त्म हो चुका है, आप सबको पता है, और 2-2 के बराबरी पर ख़त्म हुई। ज़रूरी ये 5 मैचों की श्रृंखला थी, लेकिन 5वां और आखिरी मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, आप सबको पता है। इसलिए 2-2 के मैच 2 साउथ अफ्रीका जीत पाई और 2 इंडिया जीत पाई। तो आइए हम बात करते हैं इंडिया के वो 5 चुनिंदा खिलाड़ी जिनका परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज में लाजवाब रहा है, टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं। इस शुरुआत करते हैं पहले नंबर पर ईशान किशन के, बाएं हाथ के बल्लेबाज जो काफ़ी पोटेंशियल और आक्रामक खिलाड़ी माने जाते हैं, और इनमें वो क्षमता है कि कोई भी गेंदबाज आए इनके सामने, अगर इनका दिन रहे तो कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल ये सिर्फ कहने के लिए बात होती थी कि ईशान किशन ये है वो है, लेकिन होता है ना कि जैसे आपके ऊपर दबाव आएगा आप दबते नहीं हैं बल्कि उभरते हैं, आप बिखरते नहीं हैं, निखरते हैं। और वैसा ही कुछ हुआ ईशान किशन के भी साथ, क्योंकि इस सीरीज से पहले ईशान किशन जो आईपीएल मैच का जो भी परफॉर्मेंस रहा वो 50-50 रहा। पहले की शुरुआत मैचों में का गजब की शुरुआत दिलाया था कुछ 4-5 मैचों में, लेकिन उसके बाद फीके फीके। क्या वही सवाल था जब टीम सिलेक्शन हुई, जब सिलेक्शन में ईशान किशन का नाम आया। शायद मैं भी हैरान था कि अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं थी ईशान किशन का, शायद इनकी जगह पर किसी और को मौका मिल सकता है, लेकिन मेरे जैसे सोचने वाले को उन्होंने गलत साबित किया। और ये वही ईशान किशन है जो अपने पहले ही मुकाबले में मैच खेलते हुए इंग्लैंड के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया था, और उस समय ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या रोहित शर्मा के साथ इंडिया के लिए परमानेंट फर्स्ट चॉइस ओपनर हो सकते हैं। मेरे बात आपको ज़रूर थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन शायद ये बात सच है कि केएल राहुल तो 4 नंबर और 3 नंबर पर भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। इसलिए क्रिकेट के प्रेमी ने ये मन में एक खलबली ज़रूर मचाई थी कि अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो रोहित शर्मा के साथ आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। 3-4 पर तो केएल राहुल आराम से फिट हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए होते थे, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन इस पूरी सीरीज में ईशान किशन ने 5 मैच खेला, 206 रन बनाए, और 206 रन के साथ इस पूरी सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर थे 150 के स्ट्राइक रेट्स के साथ, और इस दौरान इनका हाईएस्ट स्कोर 76 रनों का था। और इस दूसरे नंबर पे है इस लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार, जो पिछले कुछ सालों में दबे से खोए से लग रहे थे, लेकिन इस पूरी सीरीज में क्या गजब की गेंदबाजी करने के मिला। हमको वही पहले वाले भुवनेश्वर कुमार दिखाई दे रहे थे जिनके पास स्विंग थी, जिनके पास गति तो नहीं है, लेकिन वो लाइन है जिस लाइन के लिए वो हमेशा जानते जाते हैं, कोई भी बल्लेबाज को आश्चर्यचकित करते हैं अपनी गेंदबाजी से। वैसा ही कुछ किया इस पूरी सीरीज में भुवनेश्वर कुमार ने, और इस दौरान इन्होंने 5 मैच खेला। जरूर 5वें मैच में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन 5 मैचों में 6 विकेट जरूर लिए, और इस दौरान इनके इकोनॉमी 6.07 का था। गजब की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की इस पूरी सीरीज में, और इस दौरान इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 विकेट देकर 13 रन। ये वही मैच है जिसमें पूरी टीम मिलकर सिर्फ 6 विकेट चटका पाई थी, जिसमें 4 विकेट अकेले भुवनेश्वर कुमार था, और पावर प्ले में ही 3 विकेट झटक लिए थे, जिस मैच में इंडिया ने 211 रन चेज करवा दिए थे, वही मैच है। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं जी दिनेश कार्तिक, डीके, ओल्ड इज गोल्ड। इस मैच का जो इस सीरीज का जब निर्णय हुआ, जब टीम सिलेक्शन हुआ, तो दिनेश कार्तिक का नाम आया, और ये नाम अचानक नहीं था। इस नाम के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी कयास लगाए बैठी है। मुझे याद है, अगर मेरी याददाश्त साथ दे रही है, उस समय शायद मैं अपने पूरे होश में भी नहीं संभाल पा रहा हूँगा। उस समय से ये डेब्यू किए 2006 में, जब वो पहला T20 आई, इनॉग्रल T20 में मैच खेला गया था, उसका भी हिस्सा थे। 2007 में वर्ल्ड कप खेला गया था,
पहला वर्ल्ड कप T20 का, उसका भी हिस्सा था। और आज भी अंतिम और अभी तक के लास्ट जो ये सीरीज़ खेला गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसका भी हिस्सा है। तो काफ़ी समय ज़रूर दिए हैं, लेकिन उस हिसाब से इनको जगह नहीं मिल पा रही थी। शायद इसका वजह आप सबको पता हो, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर के तौर पर एक 15-20 सालों के लिए कोई विकेट कीपर का नाम ही नहीं आ रहा था। आ भी रहा था तो बतौर बल्लेबाजी आ रहा था। हो सकता है कि उनके भी दबाव में इनको बल्लेबाजी करने का मौका ना मिल रहा था टीम में, लेकिन आखिरकार इसमें पूरी सीरीज में मिला। 5 मैचों में 92 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 158 रन, और इस दौरान इनका हाईएस्ट स्कोर 55 का था, जो अपने करियर का यह पहला अर्धशतक लगाया T20 आई। और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हर्षल पटेल, 5 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 7 विकेट लिया, इकोनॉमी 7.23 का रहा, और बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 विकेट में 25 रन देकर। और क्या गजब की गेंदबाजी किया है। सबसे पहले कि इनकी शुरुआत में गेंदबाजी नहीं जाती, मिडिल ओवर में आते हैं और उसके बाद लास्ट ओवर में, और लास्ट ओवर में आकर वो लूपी स्लोअर वन, जो इनके जो खास बात है उसके लिए हमेशा से ही जानी जाती है। और ऊपर वाले के दया से इनको महारत हासिल हुई कि उस लूपी स्लोअर वन की वजह से कुछ हद तक, एकदम हद तक ज़रूर, क्योंकि बड़े बड़े से बल्लेबाजों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। और इस लिस्ट में 5वां नंबर पे हैं जी हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बतौर बैट्समैन मैं कहूँगा, क्योंकि ऑलराउंडर मैं नहीं कह पाऊँगा। ये हार्दिक पांड्या इस सीरीज़ में आए तो इनको ज़रूर पता होगा कि IPL और इंटरनेशनल मैच में काफ़ी फ़र्क होता है, और ये शायद सभी क्रिकेट प्रेमियों को पता है। तो ज़रूर थोड़ी सी समय लगेंगे। गेंदबाजी में वो कमाल नहीं दिखा पाए जिस तरह कमाल IPL में दिखा रहे थे। ज़रूर फीकी से हल्की से इनकी गेंदबाजी की वो धार नज़र आई, लेकिन बल्लेबाजी वही पुराने ओल्ड इज़ गोल्ड जो कुंफू पांड्या को हम सबको जानते हैं, वही नज़र आए उस पूरी सीरीज़ में। इस दौरान उन्होंने 5 मैच में 170 रन बनाए, हाईएस्ट स्कोर 46 था, और स्ट्राइक रेट 154, 154। ज़रूर 4 ही मैच खेल पाए, लेकिन 5 मैचों की श्रृंखला थी। और इस तरह से ये मेरे 5 टॉप परफॉर्मेंस हैं इस पूरी सीरीज़ के। इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और इससे पहले मैं आपको बातों को ख़त्म करूं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप नहीं अगर हमको हेल्प करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ ये मेरा आज्ञा है, मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में।